एक सवाल जो पता नहीं कितने मीशो सेलर्स मुझसे पूछते हैं बिजनेस करने से पहले कि सर अगर हमारे प्रोडक्ट का रेट 100 रुपये में हमें पड़ा है तो हमें वो मीशो पे कितने का लिस्ट करना चाहिए। और जो ये प्रोडक्ट मीशो पे 100 रुपये का 100 से भी कम रुपए के बिक रहे हैं, क्या इनमें सेलर को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। ये देखिए 66 रुपये का ये प्रोडक्ट बिक रहा है, तो इन्होंने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रखी क्या है, किस तरीके से अपना प्रोडक्ट प्राइस करना चाहिए अगर आप मीशो पर बेचना चाहते हो। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, सारी डिटेल्स मैं इसमें बताऊंगा। कौन कौन से हिडन चार्जेस होते हैं, कितने टाइप्स के चार्जेस रखते हैं, कितने मार्जिन रखना चाहिए, क्या कॉस्टिंग रखनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की, पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। सो वेलकम टू ई कॉमर्स एल्गोरिथम, आई एम ऋषि। वीडियो को कंप्लीट देखना, और अगर आप मीशो सप्लायर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन तीनों की डिटेल वीडियोस मैं इस चैनल पे देते रहता हूँ। ये मेरी टीम का नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप चाहें तो मेरी टीम से कांटेक्ट करके अपना आगे का बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे, राइट। चलिए, तो हम चले जाते हैं। यहाँ पर एक शीट मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रखी है। ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना और आप भी इसको गो थ्रू कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है प्राइसिंग। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही है तो बिलीव मी आप हर प्रोडक्ट सेलिंग पे प्रॉफिट में रहोगे। अगर आपका ऑब्वियसली रिटर्न्स आरटीओ वगैरह तो आएंगे ही आएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि प्राइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सस्ता बेचने के चक्कर में लॉस मत करा जाना, राइट। और न्यू सेलर स्पेशली इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो चलिए देखिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बेचते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा कम से कम 20% ऑन एन एवरेज उस किसी भी प्रोडक्ट पे मीशो पे अभी के टाइम पे आरटीओ चल रहे हैं। मतलब कि 100 प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो तो 20 उसमें तो बिना कस्टमर को पहुंचे ही वापस आ जाएंगे, तो आरटीओ होगा ही होगा। कुछ कंसेप्ट पहले दिमाग में बिठाने ज़रूरी हैं। लगभग 15%, दैट मीन्स 12 प्रोडक्ट रिटर्न आएंगे ही आएंगे, राइट। कैसे निकाला मैंने 12? देखिए 100 है, 100 में से 20 प्रोडक्ट तो आरटीओ आ गए, तो बचे 80, 80 का 15%, दैट मीन्स 12। तो 15% लगभग रिटर्न्स परसेंटेज भी होगा। कई सेलर का 15 से ज़्यादा भी होता है, कैटेगरी वाइज ये डिपेंड करता है। उसके अलावा सक्सेसफुल सेल आउट ऑफ 100 में बताऊं तो यहाँ पर सिर्फ 68 ही हो रखे हैं। बाकी जो 32 प्रोडक्ट हैं या तो वो आरटीओ आ गए हैं या तो वो रिटर्न्स हो चुके हैं, राइट। चलिए, अब सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी पड़ी है आपको। आप देखिए, हो सकता है प्रोडक्ट खुद बनाते हो सकता है प्रोडक्ट कहीं से लेके आते हो, किसी से प्रोक्योर कर रखा है, किसी मैन्युफैक्चरर से बात कर रखी है। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि आपकी पर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। वो कैसे पता चलेगा? मान के चलिए आपने किसी से बल्क में माल लिया 20,000 रुपये का, ऑब्वियसली शिपिंग भी लगेगा उस पर जब आप उनसे माल खरीदोगे, और कुछ मिसलेनियस कॉस्ट भी लगेगी, जैसे लेबर लग गई, कई बार पैकेजिंग लग गई, कई बार ट्रांसपोर्ट का लग गया। तो कुल मिला के ये तीनों मिला के लगभग 21,000 रुपये आपका टोटल प्रोडक्ट को लाने में लग गया, राइट। इसके अलावा हो सकता है और भी कोई चार्जेस लगे, तो उन प्रोडक्ट को मंगाने में जितने भी चार्जेस आपके लगे हैं पहले तो आप वो गिन लो। अब उसको डिवाइड करो कि नंबर ऑफ आइटम आपके उस कंसाइनमेंट में या फिर उस बल्क में कितने थे। तो मान के चलिए 150 आइटम आपके उसमें थे, तो पर प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ पर निकल के आती है 21,000 डिवाइड बाई 150 इज इक्वल टू 140 रुपये। तो मतलब 140 रुपये का आपको ये प्रोडक्ट पड़ा है। ये चीज सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लो कि पर प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको कितनी पड़ी है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, 140 रुपये आपको ये पर प्रोडक्ट पड़ा है, लेकिन आप इस पे पैकेजिंग भी लगाओगे। तो देखिए, मान के चलिए 140 रुपये पड़ा, पैकेजिंग आप लगाओगे तो प्राइमरी पैकेजिंग आपकी हो सकती है कुछ भी होगी। तो हो सकता है 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये आपका प्राइमरी पैकेजिंग पड़ेगा। प्लस आप उसके बाहर से मीशो की पैकेजिंग भी लगाओगे, तो मीशो की पैकेजिंग का यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। वैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनसे आप मीशो का ले सकते हो पैकेजिंग। तो पैकफो जो अभी मीशो सजेस्ट करता है, आप इनसे ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस सही रहा तो। अब इस पे देखिए, एक बैग जो मैंने कार्ट में डाला है, ये है पैक ऑफ 100, 14 गुणा 18 इंच का है। मतलब जूते चप्पल वगैरह काफ़ी बड़ा बैग है, इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लो, लगभग इंक्लूडिंग जीएसटी 473 रुपये का ये पड़ा है 100 बैग। तो लगभग 5 रुपये पर बैग यहाँ पर आपको पड़ रहा है, जो कि थोड़ा महंगा है। आप चाहें तो सस्ता कोई देख सकते हैं, वो भी चलेगा, ठीक है। चलिए पीछे आ जाते हैं। तो 140 रुपये आपके प्रोडक्ट कॉस्टिंग पड़ी पर प्रोडक्ट की। अब इसमें 5 रुपये लगभग पैकेजिंग का भी पड़ा, तो 145 रुपये ये आपका कॉस्टिंग हो गई। तो पहले प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप
प्राइमरी पैकेजिंग भी लगाओगे, मतलब मीशो की पैकेजिंग तो बाहर से लगेगी, उसके अंदर प्राइमरी पैकेजिंग भी लगेगी। तो अगर 2-3 रुपए का प्राइमरी पैकेजिंग भी है तो वो भी आप इसमें जरूर जोड़िए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्टिंग आपने यहाँ पर समझ ली। अब एक चीज का आपको और ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आप मीशो सप्लायर पैनल पे कुछ खरीदने जाते हो, जैसे मीशो सप्लायर पैनल पे ये है मेंस वेस्ट, ये आप खरीदने गए तो यहाँ पर देखिए फ्री डिलीवरी दिखा रखा है मीशो ने। तो मीशो अभी के टाइम पे 99% प्रोडक्ट पे फ्री डिलीवरी दिखाता है कस्टमर को, ताकि कस्टमर को डिलीवरी फ्री करके जल्दी परचेज कस्टमर कर ले। लेकिन 190 रुपये मीशो ने ये अपने एंड से डाल रखा है, हो सकता है कस्टमर मतलब सेलर ने कुछ और डाला होगा। तो मीशो क्या करता है स्मार्टली, जो आप रेट डालोगे उसमें शिपिंग कॉस्ट जोड़ देगा और वो कॉस्ट कस्टमर को दिखाएगा और फ्री डिलीवरी लिख लेगा। ये फंडा होता है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि आपके जो प्रोडक्ट का रेट है उसमें शिपिंग चार्ज भी जुड़ेगा, उसके बाद ही वो कस्टमर को दिखाया जाएगा। तो आपने शिपिंग चार्ज उसमें नहीं भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। सेफ साइड के लिए आप कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ नहीं भी जोड़ सकते हैं, मतलब आधा आधा, बाकी नहीं जोड़े तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज जाननी जरूरी है कि अगर आपका प्रोडक्ट पे आप चाहते हो फ्री शिपिंग यहाँ पर दिखाए, तो उसके लिए आपके प्रोडक्ट की जो एमआरपी है, जो प्रोडक्ट जब आप लिस्ट करोगे तो वहाँ पे एमआरपी पूछेगा, तो वो प्रोडक्ट प्राइस से जो भी आप प्रोडक्ट प्राइस रखोगे लास्ट में, मान के चलिए आपने 200 रुपये रखा, तो 200 का 3 गुना यानी कि 600 रुपये आपका लगभग एमआरपी लिखा हुआ होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट की जो होगा वो फ्री डिलीवरी यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो शिपिंग विल बी टेकन फ्रॉम द कस्टमर, सो कीप द एमआरपी 3x, चीज का ध्यान रखिए, ये एमआरपी के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने पैकेजिंग कॉस्ट जोड़ने को बोला था, 473 रुपये 100 बैग के पड़े, तो 4.7 रुपीज़ पर ईच प्रोडक्ट पड़ गया। आरटीओ होंगे आपके कई प्रोडक्ट लगभग 20%, तो इसका मतलब 20 आउट ऑफ 100 पैकेट तो आपके यूज ही नहीं होंगे, राइट। जब भी कोई आरटीओ होता है तो प्रोडक्ट वापस ही आ जाएगा, वो फाड़ना पड़ेगा आपको फिर से, ठीक है। इस वजह से 5 रुपये पर प्रोडक्ट में आपको जोड़ने को मैंने बोला था, ठीक है। चलिए आरटीओ हो गया। अब यहाँ पे डू यूज योर प्राइमरी ब्रांडेड पैकेजिंग इफ रिक्वायर्ड, ठीक। अब रिटर्न की बात करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने बोला कि मार्केट मीशो पर अभी के टाइम में 15 से 17 या कई सेलर के 20% तक रिटर्न्स आते हैं, ये कस्टमर रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 15% मान के चल रहा हूँ, दैट मीन्स हर 15 में से, हर 100 में से 15 प्रोडक्ट, सॉरी 100 में से नहीं, जो 80 प्रोडक्ट होंगे उसमें से 15% प्रोडक्ट, दैट मीन्स 12 जो हमने ऊपर लिया था ये आपके रिटर्न भी आएंगे। तो रिटर्न का यहाँ पे चार्ज आपको लगने वाला है। अब रिटर्न का चार्ज क्या क्या लगेगा, सबसे पहले तो रिवर्स शिपिंग चार्ज लगेगी आपको हर प्रोडक्ट पे, राइट, जो कि लगभग 150, सॉरी 150 के, हाँ 150 के आसपास ये पड़ेगी, प्लस पैकेजिंग का भी नुकसान हो जाएगा आपका। तो 150 प्लस 5 इज इक्वल टू हर प्रोडक्ट पे लगभग 155 रुपये आपको फिजूल में यहाँ पर लॉस होने वाला है उन 12 प्रोडक्ट पे, राइट। तो ये भी आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट आपके लॉस्ट हो जाएंगे इस जर्नी में, क्योंकि मान के चलिए 100 आइटम आपने भेजे, कुछ इस जर्नी में मिसिंग हो जाएंगे, कुछ रिसीव्ड नॉन सेलेबल कंडीशन, कस्टमर कुछ और डाल के दे देगा, आरटीओ से भी चोरी हो जाता है। तो ये कितना होता है, लगभग 10% ऑफ रिटर्न्स एंड आरटीओ। तो टोटल रिटर्न्स एंड आरटीओ मिला के कितने थे, यहाँ पर देखो 20 तो आरटीओ है और 12 रिटर्न है, लगभग 32, राइट। तो 32 का यहाँ पर 10% अगर मैं मान के चलूँ तो 3.2, इतने प्रोडक्ट आपको ऐसे कंडीशन में मिलेंगे ना वो बेचने लायक होंगे, और रिवर्स शिपिंग भी लगेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी आपकी बेफिजूल में चली जाएगी। तो लगभग 145 रुपये हमारी कॉस्टिंग थी, 3.2, तो लगभग ये यहाँ पे आप लगा लो, जितना भी प्रोडक्ट होगा उतना आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, जितना भी कॉस्टिंग होगी, ठीक। इसके बाद आपको एक और चार्ज अपने प्रोडक्ट्स में जोड़ना है, वो है प्रमोशन एंड एड्स। जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे उसके बाद कुछ प्रमोशंस आएंगे, जैसे अभी बहुत बड़ी सेल्स आने वाली है, बहुत सारी दिवाली सेल आती है, इंडिपेंडेंस डे सेल आती है, उसके बाद आप ऐड भी चलाओगे, तो लगभग जितनी भी प्रोडक्ट कॉस्टिंग आप रखोगे उसका 10% पर प्रोडक्ट पे, अगर आपने 200 का रखा है तो 20 रुपये पर प्रोडक्ट पे आप जोड़ के रखना प्रमोशन और एड्स के लिए। सेकेंड लास्ट चीज, आपको यहाँ पर अपना मार्जिन जोड़ना है। तो जितने का भी आप प्रोडक्ट कॉस्ट रखोगे उसमें आपको कम से कम 30 से 35% नेट मार्जिन भी अपना
रखना है। और अल्टीमेटली यहाँ पर जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेचोगे, मान के चलिए आप 190 में यहाँ पर बेच रहे हो, तो यहाँ पर आप चेकआउट करो, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई होती है एमआर सॉरी सेट ऑफ ऑल। हाँ, देखिए, जो मैक्सिमम एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये 250 रखा हुआ है इन्होंने, और फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पर 190 आया है। तो ये जो भी प्राइजेज हैं ये इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस हैं। दैट मीन्स आप कस्टमर से यहाँ पर जीएसटी भी ले रहे हो। तो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसके परसेंटेज के हिसाब से जो भी जीएसटी होगी वो आप कस्टमर से लोगे ही लोगे, वो भी प्राइस में इंक्लूडेड है। तो वो आपको गवर्नमेंट को लास्ट में पे भी करना पड़ेगा। तो एट द एंड आपको एक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पर, सबसे पहले आप प्रोडक्ट की पर प्रोडक्ट कॉस्टिंग देख लो कितनी है, ठीक। उसके बाद आप उस पर जो भी पैकेजिंग कॉस्ट है वो आपने उसमें जोड़ लेना है, ठीक है, ठीक। उसके बाद जैसे मैंने रिटर्न्स का लॉस बताया यहाँ से, वो भी आपको उसमें जोड़ना है। उसके बाद जो आरटीओ के लॉस होंगे वो भी आपको यहाँ पर जोड़ने हैं। उसके बाद प्रमोशन और एड्स के थोड़ा बहुत ऐड करके रखने हैं जीएसटी, और अपना मार्जिन जोड़ के रखना है। तो इस हिसाब से आप मुझे खुद बताएंगे कि अगर मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर 140 रुपीज़ का पड़ा था मेरे को, तो मुझे कितना रेट इसका रखना चाहिए, ये आप मुझे फटाफट कमेंट में बताइए। देखिए 140 का प्रोडक्ट 150, 160 या 200 में तो नहीं बेच सकते आप, ये चीज़ का ध्यान रखना, राइट। तो मेरे हिसाब से जो आइडियल प्राइसिंग रहेगी इस प्रोडक्ट की, जो 140 रुपये में आपने लिया है, वो 299 से लेके 399 के बीच में रहेगी, अगर आपको प्रॉपर 30 से 35 से 40% इसमें प्योर प्रॉफिट चाहिए। तो आप मुझे अपना अंदाजा बताइए, आपके हिसाब से प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए। और हाँ, इसी तरीके से अगर आप चाहते हो फ्लिपकार्ट और अमेजोन की भी मैं प्राइसिंग बताऊं कैसे डिसाइड करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज द वीडियो अबाउट हाउ टू डिसाइड द सेलिंग प्राइस ऑफ मीशो। होप जो नए सेलर्स हैं उनको ये चीज़ें देख के एक चीज़ समझ में आएगी कि जो भी ये सस्ता माल बेच रहे हैं उनमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत 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 कम। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो हेल्पफुल लिख के सपोर्ट ज़रूर करना। मेरी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन।